गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे मेरे घर पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। ड्यूटी निकल रही हूँ, 6:30 बज रहे हैं, बस का टाइम हो गया है। ये देखिए दो बैग जो होता है ड्यूटी के टाइम। और बहुत ही खूबसूरत ऐसे माहौल खूबसूरत ही है वेदर, लेकिन धूप निकली है सुबह से इतनी ज़ोर, तो मतलब जितना टाइम जाएगा और भी ज़्यादा धूप होगी, लेकिन ड्यूटी तो जाना है। पीतम की तबीयत बिगड़ा हुआ ही है, आज भी स्कूल नहीं जा पाएगा। मैंने बोला डॉक्टर को दिखा लो। ये देखिए जाते जाते मुझे क्या दिखा, शिवली फूल गिरे हुए हैं रास्ते पर। ये हम बचपन में बहुत उठाते थे, मतलब बचपन में जब इसी टाइम पे ये फूल होता है और ऐसे गिरे रहते हैं सुबह नीचे ज़मीन पर, हम उठाते थे और इसके जो डंडी है वहाँ ऐसे घिस घिस के रंग निकालते थे। अच्छा लगता था ऐसे ही बचपन में बदमाशी। अभी बस के लिए खड़ी हूँ, बस का टाइम हो चुका है लेकिन आई नहीं। टेंशन होती है, अगर बस निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। इसी बस में मुझे जाना होता है क्योंकि आज अंडा लेकर जाना है। जिस दिन अंडा लेकर जाना है इसी बस को पकड़ना है। और क्या देखो कबूतर, अभी छतना में बस रुकी है। छतना में 10 मिनट रुकती है, पता नहीं क्यों यहाँ रुकेगी 10 मिनट। तो मैं बैठी हूँ और खिड़की से कबूतरों को देख रही हूँ और चुनचुनिया पहाड़, इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह। और क्या ऐसे ही रोज़ मुझे जाना होता है, रोज़ ये सब देखती हूँ और अच्छा लगता है। आप एकदम घर में बैठे रहो और घर के काम में ही ज़िंदगी गुजार दो, इससे तो बेहतर है। जैसा भी मैं काम करती हूँ, ज़्यादा मतलब नहीं है, पैसा ज़्यादा नहीं मिलता सैलरी, लेकिन अच्छा लगता है। अभी आ गई, स्टॉपेज पे उतर गई। देखिए अंडा, एक पेटी, और जो मेरे हेल्पर है वो लेकर जाएगी, अभी तक आई नहीं। और सब्ज़ी लिया है कद्दू और लौकी। चलो, और ये देख रहे हो राशन की लाइन है, ऐसे लाइन लगा कर रखते हैं। जो पहले लाइन में रहता है उसे पहले राशन मिलता है और सब उसके ऊपर एक ईंट या पत्थर रख देते हैं, नहीं तो बैग तो हवा में उड़ जाएगा ना। पहुंच गए जी गांव, साइकिल भी ले लिया है। अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर और जाना पड़ता है और बीच में रुक गई। ये देखो धान के पास ही में एकदम अभी धान के शीश आए हैं और कुछ दिनों में पक भी जाएंगे। देखो अभी शीश आए हैं और कुछ दिनों में पक भी जाएंगे, तो पीला पीला लगेगा। अभी तो हरा हरा अभी तक है, लेकिन कुछ दिनों में एकदम पीला पीला लगेगा। और तो धूप तो जोरों की है, देख ही रहे हो। और मैंने इसे घूंघट कर लिया है, चश्मा नहीं निकाला, अभी स्कूल आ जाएगा जाने के समय निकालती हूँ। चलो अभी स्कूल पहुँचती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो जी ड्यूटी तो ख़त्म हो गई, अभी घर की तरफ निकल गई मैं। और अभी घर की चिंता, घर जाकर क्या होगा, प्रीतम की तबीयत कैसी है और रसोई में क्या हो रहा है, लंच में क्या बनेगा पता नहीं, घर की हालत कैसे कर रखे है बाप बेटे, ये सब जब तक मैं ड्यूटी में होती हूँ ये सब एकदम नहीं सोचती। जैसे मैं ड्यूटी से निकलती हूँ बस यही सब बातें मुझे परेशान करने लगती है। और रास्ता भी कम नहीं, आज टेकर में जा रही हूँ क्योंकि लेट हो गई। 2 ड्यूटी था ना, आज VHND भी था, स्कूल के बाद VHND अटेंड करके फिर मैं घर जा रही हूँ। चलिए देखते हैं घर में क्या हो रहा है। ये देखो प्रीतम के पापा ने जो उड़द के दाल उनको कल धोए थे, आज सुखाने भी रख दिए। और ये मछली बनाई है, आलू और मछली की करी, और दाल अभी तक बना रहे क्योंकि दाल तो चावल में दिया जाता है, चावल होने के बाद ही ये दाल मिला है। उसके साथ लौकी दाल को काटा है, डाटा भी बोल सकते हो, लौकी डाटा। हम दाल बना रहे हैं, ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और क्या, फिर किचन को साफ करने की बारी है मेरी। तो जो आ गई घर वापस, देखा आप लोगों ने मेरे हस्बैंड जी लंच बना रहे हैं और ज़्यादा गर्मी नहीं है, वेदर बोलो ना चेंज हो रहा है, खुशनुमा। और मेरा बच्चा कैसे हो, कैसे हो? अभी मुझसे बात करने के मूड में नहीं है, वो कान में ईयरपॉड लगाकर कुछ सुन रहा है, बाप बेटे मिलकर। और क्या बोला ना, बाप बेटे एकदम दोस्त। और जितनी बुरी मैं, माँ सबसे बुरी, क्योंकि माँ चिल्लाती है, बोलती है, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। बाप तो अभी जो बुखार हुआ है वो भी बदमाशी के कारण। नहाएगा घर में घुस जाएगा, फैन चलाते मतलब चलता है घर में घुस जाता है।
धूप धूप में जाओ रे बाबा, नहीं, ये कपड़े सब पाठ करने हैं, अपने अपनी जगह पे रखने हैं, कुछ अलमारी में रखने हैं, कुछ बाल्टी में रखने हैं, टाइम नहीं मिला। और क्या, चलो अभी नहा लेती हूँ, फिर लंच। तो जी नहा धो के लंच लगा लिया मैंने। ये देखो थाली मेरी है, दाल मछली और सलाद में खीरा और प्याज। और ये पीतम की थाली पीतम के पापा को पहले ही दे दिया है। तो चलो सब मिलकर खाना खा लेते हैं। और खाने के बाद ये आइसक्रीम। अब बोलोगे कि पीतम बीमार है, सर्दी है, तुमने आइसक्रीम निकाले, इसीलिए निकाली, मैं खा लेती हूँ, नहीं तो वो चुपके से कभी खा लेगा। घर में था फ्रिज में, तो चुपके से कभी खा ले, उससे तो बेहतर है मैं ही खा लेती हूँ। और उसने बोला है लास्ट में जो चौको रहता है तो वो मुझे दे देना, चौको वाला जो हिस्सा रहता है लास्ट में होता है। मैंने बोला ठीक है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अभी चुप रहो, मुझे शांति से खाने दो। और मुझे अमूल की आइसक्रीम बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आपकी रानी आप लोगों से मिलने। शाम को कोई सजना धजना नहीं, अभी 6 बजे मैं और मेरा बेटा उठे हैं नींद से, सो रहे थे और इतनी जोरों की नींद आई कि पूछो मत, उठने का नाम ही नहीं। फिर उसके पापा ने धमका के हम दोनों को उठाया। और मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, बोलो, बात तो करो। पुराने एल्बम्स देख रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई सब ऊपर और सर के ऊपर है ना, और पुराने जो एल्बम्स है वो देख रहे हैं। देखो दादा कितने अच्छे दिखते थे पहले मेरी शादी के टाइम, है ना, नाना, दादा नहीं नाना। और अभी कैसे दिखते हैं, एकदम बुढ़ा हो गया ना। ये मेरी शादी के समय की है, शादी से कुछ दिन बाद मेरी एक मौसी की लड़की की शादी थी, तब की पिक्चर्स है। भाई भी मेरा कितना कम उम्र का था, तब बहुत साल हो गए ना। और क्या, बहुत जोरों की मतलब कुछ अलग खाने की भूख लगी, तो वो तो मुमकिन नहीं। दही गोलगप्पे, दही वाले गोलगप्पे खाने का मन किया, कब से मैं बोल रही हूँ, उस दिन निकली मिला नहीं। आज उसके पापा ला कर देंगे नहीं, और ला कर देने से होगा नहीं, जाना पड़ता है, और लेकर नहीं गए। रोज रोज क्या बोलूँ, बोलो। और यहाँ पर 4 फ्रेंड्स, कोई काम हो बाजार जाओ, नहीं सब बहनें हैं, 4 बहनें, 4 बहनें, मिताली मौसी और ये पियाली मौसी जिसकी शादी थी, और ये बड़ी मौसी मुँह, और ये मैं, 4 बहनें हैं। और ये शादी के टाइम की मेरी मौसी की लड़की की जो शादी की थी ना, उस शादी के दिन की, और ये रिसेप्शन के दिन की थी तस्वीर। और मेरी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी, 7-8 महीना ऐसे हुआ था, तब की है तस्वीर। और क्या, तो मैं सोच रही थी क्या खाऊं, घर में भी कुछ नहीं है, क्या अलग कुछ क्या खाऊं। दूध और बिस्किट तो रोज खाते हैं, ऊपर से बिस्किट भी खत्म, टाटा बाय बाय। ये देखो मेरा फोटो, दूध खाने का मतलब मन ही उठ गया एकदम। खाऊंगी, दूध पी लूंगी, दूध पीने का, मेरा फोटो देखो, चुप रहो, दूध पीने का मन ही उठ गया, लेकिन पीऊंगी तो अलग से ग्लास में लेकर पी लूंगी, दूध तो पीना ही है। और कुछ अलग क्या खाए सोचते सोचते मुझे लगा कि हाँ, उस दिन का जो प्रसाद है ना, हाँ उस दिन का लक्ष्मी पूजा का जो प्रसाद रह गया था वो खा लेती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। खोई बोलते हैं हम, खोई। और ये देखो एकदम की जौर्नोप्राशन बोलते हैं हम, राइस सेरेमनी, उसकी तस्वीर है। कैसा लग रहा है मेरा बच्चा, एकदम अलग ना। मैं बोलती हूँ कि उस टाइम अगर बच्चा खो जाता और अब मिलता, मुझे मैं पहचान ही नहीं पाती, एकदम अलग चेहरा। सोचो ये वाला चेहरा उस टाइम 6 महीने का था, अगर बाय चांस खो जाता तो बहुत अच्छा होता, इतना मुझे सताता नहीं। और इस टाइम का बच्चा, कोई मैच मेरे सामने आकर भी अगर गुजर भी जाता, तब मैं समझ नहीं पाती कि मेरा बच्चा मेरे सामने से गुजर गया। मेरी नानी और मैं, इधर देखो, मेरी नानी, आज उसको ही देखो, सब। और ये मेरा एक दीदी, आज सब उसको ही देखते रहो। और ये मेरा पढ़ाई बंद करके निकाल के ये सब बैठा है, और ऊपर से उसको ही देखो, उसकी ही बात सुनो। पहले मेरा देखो,
हाँ देखना हो गया बच्चा। ये देखो नानी, मैं, मासी, मैं, बुआ, बुआ, मैं, मेरी दीदी और मैं। ये कौन है बोलो? ताऊ और ताई जी। ताऊ और ताई जी, ताऊ के हाथ में उसका लड़का और ताई जी के हाथ में मैं। और यहाँ पर सब बहुत सारे लोग हैं। चलो अभी दिखाती हूँ प्रसाद जो रखा था वो क्या है इसमें, जो मैं खाने के लिए तड़प रही हूँ। ये देखिए कोई और नाड़ू, थोड़ा गुड़ वाले नारियल के लड्डू है ये। थोड़ा शुगर तो बढ़ेगा, लेकिन जो अलग चीज़ खाने की भूख लगी है, वो जो तलब लगी है वो तो कमेगा ना, घटेगा। और ये कपड़े अभी अभी मैं पाठ करूँगी। आप रोज मतलब बोलोगे ये सुबह से है, ये नहीं अब नहीं रखूँगी, अभी पाठ करूँगी। पहले ये खा लेती हूँ फिर। तो सुबह से काम करती जा रही हूँ ड्यूटी, फिर घर का काम, लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मुझे अपना काम अपनी तरीके से करना पसंद है। ये जो कपड़े मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, यहाँ ये रखना है, वहाँ वो रखना है, अगर कोई और रख देगा तो मुझे पता चलेगा क्या कहाँ क्या है ज़रूरत के समय। तो मुझे सचमुच अपना काम अपने तरीके से अपने हिसाब से करना पसंद है, चाहे लेट हो। ये सुबह का था, लेकिन सुबह ड्यूटी जानी थी तो हुआ नहीं, शाम को कर रही हूँ तो क्या हुआ, लेकिन कर तो मैं ही रही हूँ ना। तो अगर मैं किसी की हेल्प लेती हूँ तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, फिर मेरा मन किरकिर करेगा। और करेगा भी कौन हेल्प? हाँ, प्रीतम के पापा किचन में हेल्प करते हैं, वो बात मैं कभी नहीं डिनाई कर सकती। बस वही कर ले, मेरे लिए बहुत है, और कुछ नहीं ज़रूरत। मैं 5 बजे से उठती हूँ, वीडियो का काम भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, फिर ऑफिस का भी काम करती हूँ, तो मुझे कोई परेशानी होती नहीं। मैं ऐसे ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कोई किसी को देखती हूँ, बाप रे काम वाली बाई आई नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाता है, जैसे कोई भूकंप आ गया, जैसे कोई तबाही आ गई, ऐसा लगता है मुझे क्या रे सब। हाँ, और प्रीतम तो सताएगा ही, आप लोग जानते ही हो। तो चलो हो गया सब ठीक ठाक से। तो जी काम हो चुका है, अभी अपने अपनी जगह पे इनको रख दूंगी बस। तो घर साफ। और अगर सुबह ड्यूटी हो और दो ड्यूटी हो तो टाइम नहीं मिलता घर के काम के लिए, तब मैं शाम को काम करती हूँ। अभी ये किया, अभी सबको अलमारी में बाल्टी में रख के, तो इसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। और फिर जाऊँगी किचन में थोड़ा काम बाकी है, उसको भी ठीक करना है। कल फिर सुबह निकलना है, कल मीटिंग है, मीटिंग में तो टाइम लगता ही है, मंथली मीटिंग है, तो इसलिए काम को बहुत मैनेज करके करना पड़ता है। ऊपर से काम वाली बाई भी नहीं रखी मैंने, इसीलिए नहीं रखी कि मैं अपने हिसाब से अपने काम कर सकूं। और अगर बाई रखूंगी तो उसके हिसाब से मुझे चलना होगा। इसी वजह से बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं एक कान में भर के दूसरे कान से निकाल देती हूँ। और आप लोग भी ऐसा ही करना, अपने हिसाब से अपने आप का मतलब काम जो है मैनेज करके करना। कोई दूसरों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो खामखा प्रेशर पड़ता है। अगर सोचो सुबह काम वाली बाई 10 बजे आने वाली है और मैं 9 बजे निकलने वाली हूँ कल, और घर एकदम गंदा रह जाए, कपड़े भिगोए हुए रह जाए और बर्तन रह जाए, फिर मैं मीटिंग से आकर देखूँ काम वाली बाई आई नहीं, बस तो मेरा दिमाग 7वें आसमान पर। और मैं कैसे मैनेज करूँगी? अभी आकर लंच बनाऊँगी, खाऊँगी, रेस्ट करूँगी, या मैं पिछले दिन का सारा काम करूँगी? ये देखो प्रीतम क्या कर रहा है पता नहीं, बकर बकर कर रहा है उधर। इसलिए ऐसा मैं करती हूँ, मैं अपने काम अपने हिसाब से करती हूँ। शाम को बहुत कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि सुबह ज़्यादा टाइम नहीं होता। और वो मिमी कर रहा है बदमाश बच्चा, अभी बुखार में है लेकिन बदमाशी कम नहीं हो उसका। तो ठीक है, चलो आज का वीडियो मैं पेंट करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा।